दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाला कांड में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत सभी 27 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि सीबीआई इस मामले में पर्याप्त सबूत नहीं दिखा पाई। ऐसी स्थिति में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। इस पूरे घटना के बाद अरविंद केजरीवाल रोते हुए नजर आए और खुद को कट्टर ईमानदार उन्होंने बताया। जनता का सेंटीमेंट उनके तरफ गया और ये सवाल बहुत गहराई से उठाया जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल को ऐन चुनाव के पहले जानबूझकर फंसाया गया इस मामले में? क्या चुनाव हरवाने के लिए ये कदम उठाया गया? क्या सरकार के पास ये पावर है कि वो जज और सीबीआई सबको उसने मैनेज कर लिया? इस बीच कांग्रेस ने एक नया बखेड़ा खड़ा किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि पंजाब, गुजरात और गोवा चुनाव को देखते हुए जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया है, उनकी पार्टी को बरी किया गया है ताकि मुकाबला त्रिकोणीय बनाया जा सके और भाजपा को फायदा मिल सके। अब बड़े प्रश्न इस मामले में हैं। पहला प्रश्न ये कि क्या सरकार ने जानबूझकर फंसाया? दूसरा प्रश्न ये कि यदि सरकार ने जानबूझकर फंसाया और सरकार के पास ये पावर है कि वो सबको मैनेज कर सकती है, तो फिर उसने अरविंद केजरीवाल को छोड़ा क्यों? क्या पवन खेड़ा के सवाल सही हैं? तीसरा प्रश्न ये है कि शराब घोटाला कांड जो हुआ, क्या राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया? यदि ऐसा हुआ तो हमारी राजनीति किधर जा रही है? क्या सीबीआई और ईडी अब देश की राजनीति की दिशा तय करेंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुनीता त्रिपाठी और हमारे साथ हैं खालिद रशीद जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज हमारी बातचीत इनके साथ होगी। खालिद जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के मुखिया समेत सभी 27 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। अब ये बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि क्या घोटाला हुआ ही नहीं, या घोटाला हुआ और ये लोग नहीं फंसे हैं? और सीबीआई यदि सबूत नहीं जुटा पाई तो फिर किस आधार पर इतने दिनों तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा गया और फिर किस आधार पर छोड़ा गया? देखिए, ये खबर जो है कि अरविंद केजरीवाल और समेत पार्टी के कई सारे जो महत्वपूर्ण नेता हैं वो बरी कर दिए गए हैं राउज एवेन्यू कोर्ट। ये इसके 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 तीन चीजें तो इसने एस्टेब्लिश कर दी। एक तो अरविंद केजरीवाल के कद को बढ़ा दिया, बिल्कुल, है ना। जो वो कहते रहे कि भाई हम ईमानदार हैं, हमें फंसाया गया, हमें ये किया गया, है ना, वो उनके कद को बढ़ा दिया गया। दूसरी बात जो एस्टेब्लिश हुई, आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा बूस्टअप मिल गया, बिल्कुल, है ना। और तीसरी जो बात स्थापित हुई इस फैसले से कि सीबीआई ने बिना सोचे समझे, है ना, झोल किया था, क्योंकि चार्जशीट जो है उसमें कोई बात जो है प्रूव ही नहीं हो पाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने अपने फैसले में एक तरह से कहा है कि भाई ये जो जितने भी इल्जाम उन पे लगाए गए, अरविंद केजरीवाल पे या मनीष सिसोदिया पे या दूसरे नेताओं पे, तो वो तमाम जो आरोप है उनके समर्थन में जो चीजें सबूत होने चाहिए वो सबूत है ही नहीं। और कई जगहों पे ऐसा भी है कि जो बयान है, गवाहों के जो बयान लिए गए हैं, वो सारे बयान जो है वो इधर उधर जा रहे हैं। यानी चार्ज की दिशा ये है, गवाहों के बयान कुछ और कह रहे हैं। तो पूरी इस आधार पे तो सीबीआई पे सवाल तो उठते हैं कि सीबीआई ने आखिर किस तरह से इस पूरे मामले की जानकारी जांच की और किस आधार पे चार्जशीट दायर की, कैसे इल्जाम लगाए, किस तरह से जो है उसमें गवाहों के बयान हुए। तो ये बातें, मुझे लगता है कि ये बातें स्थापित हुई हैं। अब एक दूसरा पहलू भी इसका है। आपने कहा कि घोटाला हुआ ही नहीं, ये मैं थोड़ा अभी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हालांकि जो चार्ज लगा, ये चार्ज क्या था? आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया था, है ना, जिससे और प्राइवेट जो ठेकेदार हैं उनको एक तरह से उसमें शामिल कर लिया गया था, उनको दे दिया गया था, फ्री हैंड दे दिया गया था शराब आबकारी नीति में। हालांकि इस फैसले को वापस ले लिया गया था बाद में, है ना। आपको अगर याद होगा तो इस फैसले को वापस ले लिया गया था, लेकिन इसी आधार पे उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हुए
और उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल में रहे, जेल से सरकार चलाया अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, एक और भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए, आमतौर पर यदि ठोस सबूत नहीं होते हैं, तो यदि पुलिस या सीबीआई किसी को फंसाने की कोशिश भी करती है, तो ठोस सबूत नहीं होते हैं तो कोर्ट बेल दे देता है। यदि यहाँ सवाल तो कोर्ट पे भी उठ रहे हैं ना कि भाई, यदि आपके पास ठोस सबूत नहीं थे तो इतने लंबे टाइम तक अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रखा गया। होता है ना कि यदि कमजोर केस हो तो बेल जल्दी मिल जाती है, 2-4 दिन में कोर्ट पे। तो वही कोर्ट जो है इतने लंबे टाइम तक जेल में क्यों रखा, जबकि वो उस समय उसकी टिप्पणी आई थी कि आपका जो है पर्याप्त ये बन रहा है, आधार बन रहा है, और इसी आधार पर जेल में रखा गया। तो कई तरह के सवाल हैं, सीबीआई पर सवाल है, कोर्ट पर सवाल है, सरकार पर सवाल है। और सबसे बड़ी बात है कि राजनीति की शुचिता पर बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस तरह से देश की राजनीति तय होगी, या यदि ये बात सच है तो क्या विपक्ष को दबाने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाना कहां तक जायज है, और ये जो कदम है आगे आने वाले टाइम में कितना बुरा रूप ले सकते हैं। हम तानाशाही की ओर तो नहीं बढ़ेंगे ना, हमको तो लोकतंत्र में रहना है। तो ये बात है। और यदि सरकार ने, जो आरोप है कि सरकार ने ऐसा करवाया, जानबूझ के फंसाया, तो एक सवाल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि सरकार ने जानबूझकर फंसाया, यानी उसके पास ये पावर है कि वो फंसा सकती है, फिर उसने बरी क्यों करवाया, यानी उसके इशारे पर बरी हुआ, जो कांग्रेस सवाल उठा रही है। तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये बिल्कुल है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं उनको जो है डाउन किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि कोर्ट ये कह रहा है तो फिर हमको भी ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनके साथ कॉन्स्पिरेसी हुई है। देखिए मैं तो कोर्ट पे कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि कम से कम एक संस्था को हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए। उस पे सवालिया निशान बार बार हम लोग लगा देते हैं, और कई उसकी वजह हो सकती है। इवन के जो माननीय न्यायाधीश हैं, उनकी तरफ से ये कई मंचों पे कहा गया है कि भाई हम लोगों में भी कुछ कमियां आ गई हैं। तो ये अच्छी बात है, इंट्रोस्पेक्शन होता है, लेकिन कोर्ट जो है अभी हम लोगों के यहाँ सबसे सर्वोच्च है। उसकी जो निष्पक्षता है उसको बना के रखना चाहिए, और ये यकीन करना चाहिए कि हाँ, उसने जो अवेलेबल चीजें हैं उसके आधार पे किया होगा। तो आपने जो सवाल उठाया सुनीता जी कि भाई इतना लंबा समय क्यों, पहले क्यों नहीं बेल दे दिया, तो ये प्रक्रिया एक चल रही थी। इसमें हम लोगों को कोर्ट को मतलब ये समय देना चाहिए कि वो पूरी तरह से संतुष्ट होगा, तभी इस मामले में एक्शन लेगा। डेफिनेटली, उससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं खाली जी, लेकिन एक सवाल बनता है ना कि फैसले जो है वो चुनाव से, और चुनाव के, अब देखिए कि चुनाव की बात अगर आ रही है तो उनको चुनाव से पहले एक तरह से रियायत दी गई थी कोर्ट के जरिए कि चुनाव में आप कैनवसिंग में भाग ले सकते हैं, तो तमाम चीजें, तो वो तो अपनी जगह पे है। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि देखिए, एजेंसियों पे अगर क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, और ऐसे कई प्रकरण है, विपक्ष ने लगातार इसकी शिकायत की है, तो विपक्ष का जो ये मुद्दा है उसको तो बल मिलेगा ना। वो तो अपने दृष्टांत के तौर पे कांग्रेस और आपकी लड़ाई उसको किनारे रखिए, है ना, लेकिन जो पूरा विपक्ष है वो तो यही कह रहा है ना कि आज सीबीआई जो है वो तोता हो गया, है ना, उसी तरह की भाषा बोलता है, उसी तरह की बातें करता है। उसके सीबीआई में जो किस तरह से आस्थाना और उसके जो प्रमुख, देखिए सीबीआई आपको ऐसा है खालिद जी, सीबीआई जो है आज का तोता नहीं है। ये सवाल पहले से भी आते रहे हैं। आपको याद होगा कि जब लालू यादव पशुपालन घोटाला में फंसे थे तो उनके जो सीबीआई के बड़े अधिकारी थे, योगिंदर सिंह या शर्मा, सम याद है, वो उन्होंने ये आरोप लगाया था कोर्ट में कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। तो सीबीआई भी तो सरकार के अधीन है ना। सरकार यदि दबाव डालेगी, सरकार, क्योंकि उसको सरकार के अधीन रहना है, कहीं ना कहीं वो विवश रहते हैं। लेकिन हाँ, अभी इसी मामले में सीबीआई वाले मामले में तो फैसला आ गया, ईडी वाले मामले में फैसला नहीं आया है, ईडी वाला चल रहा है। नहीं, और सरकार ये कह रही है, जो बीजेपी के जो आप जो कह रहे थे कि घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, ये ईडी वाला जब मामला आ जाएगा उसके बाद ही ये स्थापित होगा कि घोटाला नहीं हुआ या
हुआ, है ना? बिल्कुल। तो उसका भी हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी जिस मामले में फैसला आया है कोर्ट का, वो तो साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं कि एजेंसियां जो हमारी हैं वो किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हम सहमत हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, और ये दुरुपयोग अधिकांशतः या ज्यादातर या सब कुछ कह दीजिए तो विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। जो आप सत्ता पक्ष में आ जाता है, पता चलता है उसके सारे दाग धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन हो जाती है। ये कौन सा तरीका है? ये क्या तरीका है? जिसके ऊपर आरोप है उसके खिलाफ जांच कीजिए आप। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पे जरूर उठाना चाहूंगा कि यही शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की हार, उनकी पार्टी की हार का बहुत बड़ा वजह बना, क्योंकि यही मुद्दा था। बिल्कुल, दिल्ली चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा था, इसके आधार पे वोट हुए। तो अब आप देखिए, अगर इसको फाइनली मान लिया जाए कि ये अब तो कोर्ट का, जब तक अपील में आगे सीबीआई नहीं जाती है ना, सरकार नहीं जाती है आगे, हाई कोर्ट में नहीं जाती है, तब तक तो आपको मानना पड़ेगा ना कि हाँ ये इस मामले में बिल्कुल पाक साफ है अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल नहीं, और तो अगर हम ये मान रहे हैं तो फिर चुनाव जो संपन्न हुआ, जिन लोगों ने इस आधार पर दिल्ली चुनाव में वोट दिया कि भाई अरविंद केजरीवाल को हम वोट इसलिए नहीं दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके मुखिया जो हैं गलत कामों में शामिल रहे हैं, उनकी जो पार्टी के सदस्य हैं वो गलत कामों में शामिल रहे हैं, भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिन लोगों ने वोट किया, भला उनके वोट का क्या मतलब निकला? बिल्कुल ये मैं सवाल बिल्कुल सही है। और मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूं खालिद जी कि राजनीति में शुचिता बनाए रखना और अपने प्रतिद्वंदी को फंसाने के लिए गलत मीन्स का, गलत हथकंडों का उपयोग करना, बिल्कुल ही उसके समर्थन में कोई भी जो सच्चा पत्रकार होगा, निष्पक्ष पत्रकार होगा, वो कभी उसके साथ नहीं जा सकता है। हालांकि भाजपा की तरफ से बयान आया है, सरकार की तरफ से बयान आया है कि सिर्फ लोअर कोर्ट से बरी हुए हैं, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे, पर्याप्त सबूत है, साक्ष्य क्या है, व्हाटएवर, हम लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो बरी हुए हैं और कोर्ट ने ये कहा है कि सबूत पर्याप्त ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने फटकार भी लगाई है सीबीआई को। हाँ, उन्होंने सीबीआई को फटकार भी लगाई है कि लगता है कि जबरदस्ती का जोड़ा गया है इसमें। तो कहीं ना कहीं इससे ये साबित होता है कि ये पूरा मामला उतना बड़ा था नहीं जितना बड़ा करके दिखाया गया, और इसी बहाने कम से कम राजनीति की शुचिता पर एक बहस छिड़नी चाहिए जनमानस में, राजनीति में, पत्रकारों के बीच में, कि भाई एक लिमिट हो, प्रतिद्वंदी के साथ लड़ने की एक लिमिट तय की जाए, इस हद तक लिमिट ना हो। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।